भाभी, मैं आपसे बार बार कह दे रही हूँ, अपनी बहू की कद्र करना सीखो, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बस करो, बहुत हो गया अब तो। श्यामा जी शाम की चाय बालकनी में बैठकर पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने दरवाजा खोला। सामने प्रतिभा के हाथों में बड़ी सी ट्रॉफी और चेहरे की मुस्कान देख श्यामा जी ने उसे बाहों में बींच लिया। बधाई हो। मुझे तो पहले ही पता था तुम जरूर इनाम जीत कर लाओगी। आखिर बेटी किसकी है? मम्मी, बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन खूब मजा आया। सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार प्रस्तुत किए। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। यह देखिए, ट्रॉफी के साथ सर्टिफिकेट और बुके। बड़े उत्साह से प्रतिभा ने सब कुछ मम्मी को दिखाया। आज उनके कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। श्यामा जी के परिवार में पति, एक बेटा अनमोल तथा बेटी प्रतिभा है। अनमोल की MBA करने के बाद बढ़िया कंपनी में नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ व्यस्त है। छुट्टियों में मिलने के लिए आ जाते हैं। बेटी प्रतिभा शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि की है। पढ़ाई में भी वह क्लास में अव्वल रहती है। साथ ही खेलों में भी उसकी बहुत रुचि है। वार्षिक स्नेह सम्मेलन में तो अक्सर वह 3-4 पुरस्कार लेकर ही लौटती थी। अब वह स्नातक के अंतिम वर्ष में थी तो श्यामा जी ने घर के काम सिखाने भी शुरू कर दिए। घर की साफ सफाई, रख रखाव के साथ ही रसोई में भी उसे अपने साथ रखती और उससे सहयोग लेती। अपने अनुभव से वह जानती थी कि लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसे रसोई का काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए उसे खाना बनाना और इसी तरह के घरेलू काम सिखाने आवश्यक हैं। प्रतिभा ने भी हर काम में दिलचस्पी ली। जल्दी ही वह खाना बनाना तो सीख गई, उसके साथ ही कुछ कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करके खास डिशेस बनाना भी सीख ली। जिस दिन वह कुछ खास व्यंजन बनाती तो पिता गर्व से कहते, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। पढ़ाई, खेल से लेकर साफ सफाई, खाना बनाने तक हर कार्य में दक्ष है। वह परिवार किस्मत वाला होगा जहां इसकी शादी होगी। हाँ भाई, हमें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। हमारी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है, इसे तो ऐसा परिवार मिलना चाहिए जहां इसके गुणों की कद्र हो। अगले ही साल हिमांशु के साथ प्रतिभा का रिश्ता तय हो गया। श्यामा जी की बहन ने यह रिश्ता सुझाया था। दीदी, हिमांशु का परिवार संपन्न तथा प्रतिष्ठित है और वे लोग प्रतिभा की कद्र भी करेंगे। उन्हें ऐसी ही पढ़ी लिखी तथा हर कार्य में दक्ष बहू चाहिए। ठीक है। बहुत धूमधाम से प्रतिभा और हिमांशु की शादी संपन्न हो गई। प्रतिभा के ससुराल में पति हिमांशु, सास ससुर और एक ननद थी। ननद अभी कॉलेज में पढ़ती थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसने महसूस किया कि उसके हर काम की जैसे परीक्षा ली जाती है। शुरुआत तो शादी के दिन ही हो गई थी, जब उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहा गया। उसने खाने के साथ हलवा बनाया था। सभी मेहमानों को हलवा देने के बाद उसकी सास पूछ रही थी, कैसा हलवा बनाया हमारी बहू ने? शक्ल से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन शायद घी कम डाला है। अब क्या है ना, जैसे मायके से सीख कर आई है वैसा ही बनाएगी ना। हाँ मौसी, तुम्हारे जैसा हलवा तो कोई भी नहीं बना सकता। घर के सभी कामों के लिए तो काम वाली बाई है। खाना हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए खाने की जिम्मेदारी और इंतजाम अब तुम्हें ही देखना है। खाना बनाते समय मुझसे पूछ लेना। नमक मिर्च हमारे हिसाब से ही डालना। तेल मसाले जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही बनाना है। जी माँ जी। बहू, खाना परोसते वक्त पापड़ भून के लाना। तला हुआ हम लोग पसंद नहीं करते हैं। प्रतिभा ने उसी समय पापड़ भूने और परोस दिए। अरे, तुमको पापड़ भूनना भी नहीं आता? यह देखो, 2-3 जगह से जला हुआ है। ऐसा पापड़ कौन खाएगा? क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा पापड़ भूना जाता है? हिमांशु के कहते ही उसका चेहरा उतर गया। और कोई कहे तो अलग बात है, लेकिन पति ही इस तरह से सबके सामने अपमानित कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उसे बहुत बुरा लगा। जैसे तैसे रसोई का काम निपटाकर वह अपने कमरे में गई।
प्रतिभा, यह चादर कैसे बिछाई है? एक साइड से टेढ़ी, एक साइड से सीधी। क्यों, तुम्हें ठीक से चादर बिछाती भी नहीं आती? इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी मौसी तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधती रहती थी, तुम्हें गुणों की खान कहती थी, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हिमांशु के कहते ही प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। अब इसमें रोने की क्या बात है? अपने को सुधारने की कोशिश करो और यहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करो। ऐसा कहकर हिमांशु सो गया। प्रतिभा हैरान थी। सब काम तो मैं एकदम सही तरीके से कर रही हूँ, फिर भी यह लोग मीन मेख निकाल कर मेरी गलतियां ढूंढते हैं। क्या यह सब ऐसे ही चलेगा? कैसे इन सबको खुश रखूं? रात भर प्रतिभा सो नहीं पाई। उसने अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह जानती थी मम्मी तो हमेशा यही कहेंगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। उस दिन खाना बनाकर उसने डाइनिंग टेबल पर परोसा और सबके साथ वह भी खाने बैठ गई, क्योंकि उसे मायके में भी गर्म खाना खाने की आदत थी। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा है और तुम खाने बैठ गई। गर्म खाना अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, बाद में पूरा किचन ठीक से समेट लूंगी। हमें यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं। पहले रसोई की सफाई कर लो, उसके बाद खाना खाने बैठो। मजबूरन प्रतिभा को खाना बीच में छोड़कर पहले रसोई समेटनी पड़ी। प्रतिभा की चाची सास शादी में नहीं आ सकी थी, इसलिए वह 3-4 दिन के लिए आई। प्रतिभा ने दिल लगाकर उनकी आवभगत की, अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाकर उनके सामने रखे। वह प्रतिभा की तारीफ करती तो सास कहती, तुम इसे बेकार मत चढ़ाओ। इसकी मौसी तो इसकी तारीफ करते हुए इसे सर्वगुण संपन्न कहती थी, लेकिन हमारे हिसाब से तो यह होपलेस है। हमारी कसौटी पर तो खरी नहीं उतरती, कोई भी काम ढंग का नहीं करती। भाभी, आपकी बहू सचमुच काफी गुणी है। आप समझ नहीं रही हो। आजकल की बहुएं ना तो इतना काम करती हैं और ना ससुराल वालों की बातें सुनती हैं। यह तो चुपचाप सब कुछ करती रहती है और आपको पलटकर जवाब भी नहीं देती। आप इसकी कद्र करना सीखो। हाँ, अरे बस करो अब। कुछ दिनों बाद हिमांशु के दोस्त की बहन की शादी थी। संगीत का प्रोग्राम था। हिमांशु प्रतिभा को भी साथ लेकर गया। कार्यक्रम के दौरान ही दोस्त की बहन ने प्रतिभा से भी कुछ सुनाने के लिए कहा। अचानक प्रतिभा को याद आया, उसकी मम्मी शादी के 2-3 लोकगीत बहुत अच्छे गाती थी, जिसमें से प्रतिभा को भी अभी तक एक याद था। उसने हिम्मत की और वह गीत सबके सामने गाया। सभी ने बहुत तारीफ की। वापसी में लौटते वक्त हिमांशु ने प्रतिभा की तारीफ की। चाहे हिमांशु ने बेदिल से ही तारीफ की हो, लेकिन प्रतिभा को खुशी हुई कि कम से कम पति ने तो तारीफ की। अगले दिन प्रतिभा ने खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास, ससुर, ननद सभी खुश थे। अब इतना अवश्य हुआ कि सास भी प्रतिभा के साथ रसोई में सहयोग देने लगी। जब कभी प्रतिभा का दिल खराब होता या उसे घबराहट, उल्टी, चक्कर वगैरह आते तो सास रसोई संभाल लेती। उस दिन हिमांशु को अपने व्यापार के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अपने खाली समय में प्रतिभा कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ती, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती। दोपहर का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी प्रतिभा की ननद आई और घबराई सी बोली, भाभी जल्दी चलिए, पापा को पता नहीं क्या हो गया है। प्रतिभा तेजी से सास ससुर के कमरे में गई। देखा तो ससुर का मुंह टेढ़ा हो रहा था और वे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। अरे, इन्हें तो पैरालिटिक अटैक आया है। प्रतिभा को प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी थी। उसने फौरन डिस्टिन की 4-5 गोलियां पानी में घोलकर उन्हें पिला दी। जल्दी से गाड़ी निकाली और सास ननद के साथ मिलकर ससुर जी को गाड़ी में लेटाया और फौरन अस्पताल निकल पड़ी। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी केस है, कृपया मरीज को जल्दी से संभाल लें। प्रतिभा के ससुर को फौरन आईसीयू में ले जाया गया। इंजेक्शन, दवाइयां शुरू कर दिए गए। हिमांशु को भी सूचना दे दी गई। रात तक ससुर जी की तबीयत में स्थिरता आ गई तथा डॉक्टर ने बताया अब ये खतरे से बाहर है। उन्हें समय पर अस्पताल लाने के कारण वे बच गए, और न 1-2 घंटे भी देर हो जाने से
उनका शरीर लकवाग्रस्त हो सकता था। अगले दिन सवेरे हिमांशु भी पहुंच गया। आते ही सीधे अस्पताल पहुंचा। प्रतिभा समय पर उन्हें अस्पताल ले आई तथा घर में जो प्राथमिक उपचार किया उससे वह लकवाग्रस्त होने से बच गई। मन ही मन सभी प्रतिभा के प्रति आभारी हो रहे थे। उसके सही निर्णय और वक्त पर उचित कदम उठाने से एक बड़ा हादसा टल गया था। 1 सप्ताह में ही हिमांशु के पिताजी की भी तबीयत ठीक हो गई थी। काफी सुधार आ गया था तथा उन्हें अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अस्पताल से जब वे पत्नी व बेटे हिमांशु के साथ घर लौटे तो देखा घर के बाहर प्रतिभा ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है और लिखा था वेलकम होम पापा जी। खुशी से सबकी आंखें भर आईं। अब प्रतिभा के प्रति घर में सभी के व्यवहार में अंतर आ गया था। सभी का प्यार, आदर, सम्मान उसे मिलने लगा था। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। जीवन में अगर हम सहनशीलता बनाए रखें, धैर्य रखें तथा कुछ चीजों को अनदेखा कर दें तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और समय आने पर सब कुछ ठीक होने लगता है। हमारे व्यवहार से सामने वाला भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दिन प्रतिभा ने सुना सास अपनी बेटी तथा पति से कह रही थी, हम लोग बेकार ही प्रतिभा में गलतियां ढूंढते रहे और उसे नकारते रहे। सचमुच वह गुणों की खान है। प्रेगनेंसी की हालत में भी किस फुर्ती से सही निर्णय लेकर आपको अस्पताल ले गई और इलाज करवाया। हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। मेरी देवरानी ठीक ही कहती थी, तुम्हारी बहू बहुत गुणी है, उसकी कद्र किया करो। हे भगवान, आपको धन्यवाद कि मुझे ससुराल में परिवार के सदस्यों के गलत व्यवहार को सहन करने व नजरअंदाज करने की शक्ति दी। मैंने अपनी माँ को नहीं बताया तथा लड़ाई झगड़ा करके मायके जाने का भी कभी नहीं सोचा। शायद यह मेरे माता पिता के अच्छे संस्कारों और सकारात्मक सोच का ही प्रभाव था। अब प्रतिभा अपने सुखद भावी जीवन के रंगीन इंद्रधनुषी सपनों में खो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।